नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा संसद के बाद सड़क पर संग्राम पर। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र में संग्राम मचा हुआ है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई संसद को से लेकर सड़क तक पहुंच गई है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को संसद से विजय चौक की ओर मार्च निकाला और सरकार पर जमकर हमला बोला। मार्च की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। संसद का सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान 60% देश की आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया। राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहे हैं, इसलिए विपक्ष सदन के अंदर किसानों, बेरोजगारों, इंश्योरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, प्राइवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस में आकर सांसदों पर हमला करने की कोशिश की। पूर्व सीएम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, केंद्र संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चलाना चाहता। सरकार बिना चर्चा के कानून पारित कर रही है। कोरोना टीकाकरण, वर्तमान आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार भाग रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर कर रही हैं, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है, उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मची इसी तकरार पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोले राहुल गांधी। सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है। मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए, बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? तो आपको बता दें, संसद के बाद अब ये लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष का मार्च हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम पर बड़ा आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से बच रही है। कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की वजह से वो चर्चा नहीं हो पाई। केंद्र सरकार पर विपक्ष का ये हमला है। इन्हीं सब मामलों पर करेंगे बात, इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर स्वदेश न्यूज में। शुरुआत गौरव जी आपसे करते हुए कि अब संसद के बाद सड़क पर यह संग्राम है, क्या कहिएगा आप? क्या सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर, और साथ ही साथ उस बात का भी जवाब कि सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि आवाज दबाई गई है, आवाज नहीं सुनी गई, चर्चा के लिए सरकार राजी ही नहीं थी। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उस समय से ही विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत इस तरह के अभियानों को ऑर्गेनाइज करता है और चला रहा है। वो संसद से सड़क तक लगातार हमेशा देखा गया है। चाहे जब जब संसद चली है, विपक्ष ने अनर्गल प्रलाप किया है और ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है जिस मुद्दों पर बाकायदा सरकार ने मांग किया है बहस करने का। उस बहस से भाग करके उल्टे ऐसा कृत्य विपक्ष ने किया है जो इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। राज्यसभा में जो सबसे ऊंचा सदन है इस देश का, उस ऊंचे सदन में जो लोग जाते हैं, देश के सबसे प्रबुद्ध और सबसे विशिष्ट लोग माने जाते हैं, और उन लोगों ने किस तरह का कृत्य किया है वो आज छुपा हुआ नहीं है। आप लोग उसको दिखा रहे हैं कि टेबल के ऊपर चढ़ करके
किस तरीके से फाड़ करके पन्नों को बिल को और चेयरमैन के वाइस चेयरमैन के ऊपर फेंका गया, ये अपने आप में उनके हताशा, निराशा और देश को उग्र राजनीति की तरफ धकेलने का, प्रेषित करने का ये कुत्सित प्रयास है, जो आराम से देश की जनता भली प्रकार समझ सकती है कि सिर्फ एक राजवंश को स्थापित करने के लिए, जो सदन में किसी और को देखना नहीं चाहता, जो सदन में किसी गरीब मजलूम का प्रतिनिधित्व नहीं देखना चाहता, ऐसे लोगों ने किस प्रकार से संसद को अपमानित किया है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे लगता है ये सड़कों पर जो निकल करके आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से एक प्रकार का ड्रामा है, एक प्रकार का वितंडा है, और ये इसी प्रकार की हरकत करते चले आए हैं। इनके आंदोलनों में, इनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ये सभी मुद्दों पर बहस से पीछे हटे हैं, और बहस से पीछे हट करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उपद्रव का रास्ता अख्तियार किया है। जो इन्होंने शाहीन बाग में किया था, जो इन्होंने किसान आंदोलन में किया, वही इन्होंने संसद के अंदर भी करने का प्रयास किया है। इसलिए इनके चाल और चरित्र में कोई अंतर नहीं है, ये साफ और स्पष्ट देखा जा सकता है। गौरव जी, लेकिन ये व्यवहार कोई नया नहीं है, सबने देखा है। बस पार्टी बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन व्यवहार वैसा का वैसा ही है। कई बार ये तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष का, कांग्रेस का तो व्यवहार ऐसा रहा है कि जिसने सदन को बंद करके इमरजेंसी तक लागू कर दिया पूरे देश में। जब अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, तो यही कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हमेशा अपनी मर्यादा में रहे हैं, विपक्ष में भी रहे होंगे, तो बहस की अनुशंसा किए होंगे, बहस करने की मांग किए हैं, लेकिन ये बहस से भी भागते हैं और बहस न करने का एक झूठा वातावरण निर्माण करने का प्रयास करते हैं और उस झूठ को बार बार कहने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि ये बात उजागर करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से संसद का 130 करोड़ रुपया, गरीब जनता का रुपया जो खर्च होता है, वो बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इसकी भरपाई हमें करनी इसका चाहिए। जवाब ले लेंगे हम अश्विनी जी से, लेकिन ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए था, कोई तो बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाना चाहिए था जिससे आप जो टैक्स पेयर्स के पैसे की बात कर रहे हैं उसको बचाया जा सकता। लेकिन अश्विनी जी, क्या आचरण ये संसद में आपने अपनाया था? किस तरह का आचरण ये था? क्या आपको लगता है कि जो हुआ वो सही था? चाहे हम बात करें पेपर फेंकने की, पेपर उछालने की, पेपर फाड़ के फेंकने की, या फिर हम बात करें रूल बुक आसन की तरफ फेंकने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दो तरह की नीति है। जब वो पक्ष सरकार में होता है तो कुछ और बोलते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो ये सब की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। और विपक्ष ने जिस तरीके से विपक्ष कांग्रेस की या यूपीए की सरकार चला करती थी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करता था, पूरे देश ने देखा है। बात रही आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी में, वर्तमान अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी में, कृषि कानूनों में असफल हुई है, उससे एक और चीज जो है वो जोड़ने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट चलाने में भी असफल साबित हुई है, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी जो है वो मौजूदा सरकार पर होती है और भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह विफल हुई है। आज विपक्ष चाहता क्या था? विपक्ष यही चाहता था ना कि सरकार जो है वो चर्चा करवाए सभी कानून पारित करने पे, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं कराई और सारे कानून जो है वो पारित करवा दिए गए। उनमें से पिछला एक कानून जो है वो कृषि कानून भी है, जिसपे चर्चा तक नहीं हुई। तो चाहिए ये था कि सरकार का कानूनों के ऊपर चर्चा कराती और इस पे बहस करती, उसके बाद कानून बनाती, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। और इसके विपरीत जो है वो सत्ता पार्टी अपने बल का प्रयोग कर रही है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां बोनसर देती हैं, उनसे बोनसर लेके इन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाले का काम किया है, संसदों की पिटाई कराई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके का व्यवहार संसदों के साथ किया गया है। ही लगा ये व्यवहार जो किया गया, जिस तरह से संसद में, उच्च सदन में इस तरह की जो हरकतें सामने आई हैं, जो तस्वीरें सर इतने दिनों से लगातार सामने आती रही हैं सिर्फ हंगामे की, आपको लगता है कि वो आचरण जो था वो सही था?
देखिए, आचरण तो तब खड़ा होता है जब विपक्ष जो है वो उसकी बात सुनी जा रही हो और वो अपनी बात सुना नहीं रहा हो। ये तो सीधा सीधा है ना कि सरकार जो है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप बताइए कि उसका अपनी बात रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मोह में इतनी हठशील हो चुकी है कि वो विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। 60% जो जनता की बात वो सुनने को तैयार नहीं है। लगभग 20 करोड़ 18 से 20 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। बाकी के सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात सुननी चाहिए, ना कि आपके नंबर आने से आप सत्ता में आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी सब बातों को जो है वो धराशायी कर देंगे और आप बात नहीं सुनेंगे। गौरव जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्यों नहीं विपक्ष का भी विश्वास लिया गया, उनको भी विश्वास में लेकर चर्चा की गई। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि चर्चा से भागी है सरकार, चर्चा नहीं करने दी। देखिए, सरकार को हमेशा निमंत्रण दी है चर्चा पर, बहस पे, और एक स्वच्छ संसदीय परंपरा का हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने बढ़ावा दिया है। परंतु विपक्ष हमेशा मुद्दों को लेकर के संसद के अंदर में जिस तरह से उपद्रव का वातावरण पैदा करता है और न सिर्फ उपद्रव बल्कि हिंसा पर उतर आते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जैसे वेंकैया जी ने रोते हुए एक प्रकार से उनका गला भर गया और उसके बाद भी ये अपने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए सदन के अंदर में उपद्रव करते रहे। ये इस बात का प्रमाण देता है कि मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से विपक्ष के नेताओं में मर चुकी हैं। वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो एक परिवार, एक राजवंश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी खोई हुई राजशाही प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के मंचों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सड़क पर जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़क पर आंदोलन भी चंद लोगों का है, दलालों का है, बिचौलियों का है, और उसी प्रकार से सभी छोटे और बड़े मुद्दों को लेकर के ये देश के अंदर में माहौल को खराब करने का केवल प्रयास कर रहे हैं और उसका चुनावी लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारें जो चाहे यूपीए की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उन्हें भी 100% जनता ने वोट दे करके सरकार नहीं बनाया था, उन्हें भी कुछ प्रतिशत लोगों ने ही सरकार बनाया था। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि आज उनकी जो दशा हुई है उनके बुरे ऐसे कुकृत्यों के कारण हुई है और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह से आकर के सरकार आकर के बैठ गई है। आप स्वस्थ परंपरा को अपनाते हुए सरकार के मुद्दों पर, कानूनों पर बहस करिए, चुनौती दीजिए, उसके सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा करिए। इसकी खुली चुनौती आपके चैनल के माध्यम से मैं भी दे रहा हूं और सरकार भी लगातार देते चली आ रही है। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं गौरव जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, पिटाई तक हुई है, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी संसद में। मैं बताता हूं, राहुल गांधी विशुद्ध रूप से झूठ और झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने टेबल पर चढ़ करके पन्ने फाड़े, वो चेयरमैन के साथ बदतमीजी की, उसका तो प्रमाण दिख रहा है, लेकिन एक प्रमाण दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए जिसमें कोई सांसद इनका पीटा जा रहा हो। ये केवल झूठ फैला रहे हैं, देश के अंदर में केवल बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं आम जनता को, और जिन्होंने जनता के गाड़ी कमाई का रुपया 130 करोड़ रुपए बर्बाद किया है। संसद की कार्यवाही को रोक करके उसका हर्जाना इनसे लेना चाहिए, वसूल करना चाहिए, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का अपमान है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है, उस मंदिर का जहां प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रवेश करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, और उस मंदिर को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक टाइम वो भी था कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा सदन में नोट फहराए गए थे, नोट लहराए गए थे वहां पर, तब उस वक्त सदन की मर्यादा जो है वो याद नहीं आई थी, ऐसा आरोप भी लगा रहे। नोट किसने फहराया था वो सबको पता है और किसका नोट था वो भी सबको पता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, सबसे लंबा अनुभव रहा है, मर्यादित अनुभव रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है विपक्ष का। तो हमारी मर्यादाएं, हमारे मूल्य पूरी तरह से जनता के सामने स्पष्ट और साफ है, और हमारे कल्चर भी, हमारी संस्कृति भी देश को लेकर चलने वाली है, किसी एक व्यक्ति, एक परिवार को लेकर चलने वाली नहीं है।
और विपक्ष में आज कौन लोग चिल्ला रहे हैं? हाँ, जो ठीक है। परिवारवादी लोग हैं, ठीक है जो सर। कहीं न कहीं किसी अश्विनी मुद्दे का जी, प्रतिनिधित्व ठीक करते है हैं। सर। अश्विनी जी, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सवाल जवाब कर सकता है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन एक दायरे में चर्चा होनी चाहिए, अगर उन मर्यादा में चर्चा होती है तो हम तैयार हैं। तो क्यों नहीं? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि मकसद सिर्फ विपक्ष का ये था कि हंगामा करना है, एकजुट होकर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन को आखिरकार स्थगित करवा ही दिया गया। पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का उस बयान का निंदा करता हूं जिसमें इन्होंने कहा कि देश की जनता जो है वो बिचौलिया है। 60% लोगों को इस तरह कहना जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है देश के लोगों के लिए वो बहुत ही गलत है कि ये जो बिचौलिए हैं वो सड़कों पे है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा क्या हो गई है। ये डिक्टेटरशिप पे पूरी तरह उतरा है और ये विपक्ष को जो है वो बिचौलिया का जो है संज्ञान लेते हैं कि ये बिचौलिए हैं। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। रही बात तो आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने क्या कहा, स्वर्गीय जो आपकी नेता थी तो उन्होंने संसद के अंदर किस तरह कहा कि सारी की सारी जिम्मेवारी वो जो सरकार चला रहे हैं उसकी बनती है, और आज आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी है हाउस को चलाना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हुई है। और दूसरी बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है वो चर्चा करेंगे, तो चर्चा करने के लिए आपने विपक्ष के कितने लोगों के साथ जो है वो बैठक की? एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, और लोगों की जो विपक्ष की जो डिमांड थी कि पेगासस पे जो है वो जेपीसी बनाई जाए, लेकिन वो तो बनाई नहीं आपने। और आप इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जो खुद ही चोर है वही कह रहा है कि आप आके बताओ कि चोर कौन है। तो ये इस तरह का आज देश के अंदर माहौल बन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें असफल हुई है। संसद को चलाने में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है अश्विनी जी, लेकिन ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही उनका जो वर्डिक्ट आया है उन्होंने भी यही कहा कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ है आपके पास क्या तथ्य? सुप्रीम कोर्ट का जो ये संज्ञान आया है इसके ऊपर, वो उसके बाद पार्लियामेंट के बाद आया है, लेकिन पार्लियामेंट चलने से पहले तो ये बताया जा सकता था, प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया जा सकता था विपक्ष को कि हम आपकी बात सुनेंगे और इस पर चर्चा कराएंगे। लेकिन सरकार तो इतना तक बताने को तैयार नहीं है कि पेगासस की सेवाएं ली कि नहीं ली। ठीक है अश्विनी जी, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका सच जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि आपको लगता है, बिल्कुल अगर ऐसा कोई है तो मुद्दा गंभीर है, अगर क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि अगर जासूसी मुद्दा ऐसा उठा है तो बिल्कुल जनता को जवाब चाहिए और होने भी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आप सरकार को घेरिए इस मुद्दे पर, लेकिन आप ये बताइए जिस तरह से सदन में सिर्फ पेगासस का मुद्दा गूंजा, क्या कोई और मुद्दा नहीं था जिन मुद्दों को लेकर आपको जनता के और सदन में जाना चाहिए था? क्या कोई और मुद्दा नहीं था? कोरोना काल की आप लगातार बात कर रहे थे कि कोरोना काल में आपने कहा कि सरकार फेल हुई है, क्यों नहीं कोरोना काल की बात हुई? कृषि कानूनों पर जो बात आपको जिस तरह से रखनी चाहिए थी क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कहा था विपक्षी दल की जब मीटिंग हुई उसके बाद के पेगासस के मुद्दे पर हमें बात करनी है और अगर हम ये मुद्दा छोड़ देते हैं तो 3-4 दिन बाद ये बात नहीं हो पाएगी, मुद्दे को भटका दिया जाएगा। तो सिर्फ फोकस पेगासस मुद्दा ही क्यों, क्या उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था इस वक्त पर? देखिए, पेगासस एक ऐसा जासूसी कांड है जिसमें देश की सुरक्षा को जो खतरा है, क्योंकि सभी वो बड़े नेता, सभी वो बड़े ऑफिसर्स और सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को जो है उनकी जासूसी की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों की ही जासूसी की जा रही है जो मंत्रालय के अंदर हैं। तो ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है जिसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर बहस करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर जेपीसी कराने को तैयार नहीं हुए। दूसरा मुद्दा, हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना टीकाकरण के ऊपर बहस करे, हम तो चाहते थे वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बहस होनी चाहिए।
आज जिस तरीके से बेरोजगारी से देश ग्रस्त हो गया उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जिस तरीके से कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हो रही है और किसान जो है 9 महीने से जो है वो सड़क पे है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे जरूरी था कि जासूसी जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से सरकारें गिराई जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, उनके बाथरूमों तक घुसा जा रहा है, ऐसे लोग जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं और जिनकी जासूसी जो है वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, ये इसलिए जरूरी था। इसलिए विपक्ष चाहता था कि इसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य तो दे, सर इसके ऊपर इसके जेपीसी लिए बैठाए सर और पेपर आगे फाड़ की के राह जो है फेंकने वो आसान हो। की, रूल बुक फेंकने की क्या जरूरत थी सर? देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप बताइए कि बाहर से बाउंसर लाने की क्या जरूरत थी संसद के अंदर? जिस तरीके से नीली वर्दी पहना के उनको यूनिफॉर्म पहना के सांसदों को पिटाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित जो है वो एक घटनाक्रम था जो अंजाम दिया गया। सर लेकिन जो फाइल फेंकी गई, जो रूल बुक फेंकी गई, वो सर जो घटना है वो आज की नहीं है, ये आपको मालूम होगा ना। देखिए ये आदमी जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो हताशा में क्या करेगा, आप बताइए। आप रूल बुक फेंकेंगे सर आसन की तरफ? देखिए ये ऐसी हताशा है कि आज आदमी हम सड़क पे पहुंच गए हैं इसको लेके। इसका फैसला जनता ने करना है कि ये किया, ठीक किया या गलत किया, वो तो उसका जवाब जनता देगी। जनता का सवाल है, जनता के बीच जाएंगे, जनता बताएगी कि ये गलत था कि सही था। ठीक है गौरव जी, जनता जवाब देगी, वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात करेंगे और जनता ही बताएगी कि गलत था, सही था, फाइल फेंकना गलत था कि सही था। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कहा है कि काम नहीं करने दिया गया, विपक्ष की तरफ से काम नहीं करने दिया गया, संसद की मर्यादा को तार तार किया गया। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी, क्या विश्वास में लेकर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? क्योंकि न सिर्फ आप लोगों की, जनता के भी मुद्दे इसमें उठाए जाने थे, जनता टैक्स पेयर्स जो है उनका पैसा इस सदन में लगा हुआ था। देखिए सरकार ये निश्चित रूप से चाहती थी कि कोई भी जब भी सदन तो उसके पहले सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें एक कॉमन प्रोग्राम तय किया जाता है कि निर्बाध रूप से संसद चले ताकि लंबे से लंबे समय तक उसका उपयोग हो सके और देश हित में तमाम सारे जो विषय हैं, बिल है, कानून है, वो पारित हो सके। लेकिन विपक्ष इस बात पर पूरी तरह से एकजुट है कि किसी भी प्रकार से विकास का कार्य इस सरकार के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा और चाहे वो कोई भी बिल हो, चाहे वो कोई भी कानून हो, उसका विरोध किया जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है कि जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से जनता उनके कृत्य को भी देख रही है और जनता के बीच में जाना ही चाहिए। जनता के बीच में जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि जनता इसमें आंदोलित है या नहीं है, जनता इसमें, जनता का रोष क्या है। और चुनावों के निर्णयों से ये भी पता चल जाता है कि जनता का रुख किसके पक्ष में है। यही कारण है कि वो लगातार हाशिए पर है, लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। जनता ने जहां होना चाहिए उन्हें वही पहुंचा करके रखा है। इसलिए आज भी उनके द्वारा किया गया ये कृत्य जनता के निगाह से बच नहीं सकता और उनके रोष के कोप के भागी ये अभी फिर बनेंगे। निश्चित रूप से इनको जनता के बीच में जाना चाहिए और हम भी जनता के बीच में हैं। हम सरकार में होते हुए भी 24/365 दिन जनता के बीच में है, कोरोना महामारी काल के दौरान भी है और कहीं ये नजर नहीं आए, कभी कहीं सेवा कार्यों में नहीं नजर आए। ये केवल और केवल कोरोना महामारी के दौरान सुविधाओं को, सेवाओं को और जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली सेवाओं को रोकने का प्रयास करते रहे, उसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे अंतिम पायदान तक लोगों तक अपनी सेवा कार्यों को पहुंचाने में लगे रहे। जनता ये भी देख रही है, बहुत अच्छी बात है, जनता के बीच में जाए, उसका स्वागत है। ठीक है, बोलिए अश्विनी जी, अब क्या कदम होगा आगे, क्या रणनीति होगी अब आपकी सरकार को घेरने की? क्योंकि यहाँ सदन तो आपने जैसे कहा कि सरकार ने चर्चा नहीं करने दी, तैयार ही नहीं थी चर्चा के लिए, तो अब किस तरह से घेरिएगा सरकार को? देखिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि अब हमने फैसला किया है कि जनता का सवाल था, जनता के लिए था और जनता ही इसका जवाब देगी और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आपके सवाल को जो आज की मौजूदा सरकार है उसने सुनने की जहमत नहीं उठाई है।
और उसी को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है संसाधनों का, लोगों के दी गई अक्सरियत का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश को सामने पूरा विस्तार से लोगों को जज्बातों को दबाया है, इसका फैसला जनता ही करेगी। और उसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि इन्होंने कहा कि ये जनता के बीच में थे, तो जग जाहिर है जिस तरीके से हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश के अंदर लोगों की सेवा की। और भारतीय जनता पार्टी का आचार देखिए, इन्होंने हमारे यूथ के कार्यालय में जाके रेड करवाई और ये पूछा गया कि आप मदद किस तरीके से कर रहे हैं। ये हताशा थी भारतीय जनता पार्टी की और इन्होंने उन लोगों के ऊपर भी रेड करवाई जो लोगों की मदद करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी की सतह के नीचे चलेंगे, जिनको वो राशन दे रहे हैं। बात यही है अश्विनी जी, सोचने वाली बात यही है कि किस तरह से जनता के लिए कौन सा मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, जनता के लिए क्या प्रायोरिटीज थी, जनता क्या चाहती थी कि किन मुद्दों को विपक्ष सरकार से सवाल करे, किन मुद्दों के जवाब जनता को मिले, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आप किस तरह से सड़क पर अब सरकार को घेरते हैं और जनता को उनके सवालों के जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, संसद के बाद सड़क पर अब संग्राम, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार हो रही है। संसद के बाद अब सड़क पर यह संग्राम जारी है। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यही कि आखिर इस बवाल का कौन है जिम्मेदार, इसका जवाब ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को भी उनके सभी सवालों के जवाब मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।